थोड़ी दूरी पर एक गुफा के अंदर वृक्षराज जामवंत जी महाराज रहते थे। जामवंत जी ने उस मणि को देखकर ये तो बड़ा सुंदर खिलौना है, इस खिलौने के कारण मुझे झूठा कलंक लग गया। लाज भक्त की जो इच्छा होगी भगवान उसे पूर्ण करेंगे। राम रावण का जो युद्ध हुआ, रावण हार गया। जामवंत जी ने आकर रघुनाथ से कहा, प्रभु घनश्याम आपने ये कहते हुए सुना होगा, जो अपने मुख से कहते हैं हमें किसी बात का अभिमान नहीं है, भले आदमी यही अभिमान है, यही अभिमान है। जो ये कह रहा है ना कि मुझे किसी बात का अभिमान नहीं है, यही तो अभिमान है। अगर तो ये सुखदेव स्वामी आज्ञा करने लगे, भगवान के विधिवत 8 विवाह संपन्न हो चुके थे। एक दिन श्रीवा भगवान सत्यभामा के संग बैठे हैं, बातचीत कर रहे थे। सीता मैं ज्यादा सुंदर हूँ, सीता कम सुंदर होगी। माने सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया। सत्यभामा रूठ के चली गई। सवेरा हुआ, सत्यभामा को जैसे तैसे मनाया, पर सत्यभामा माने नहीं, एक ही बात कहें मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। जब सत्यभामा कहने लगी मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, इतने में ही भगवान का वाहन गरुण उड़ता हुआ आया। और गरुण कहने लगा बिल्कुल ठीक कह रही हो, जगह से आस टूट जाए तो हनुमान जी से कह देना कि प्रभु कहीं बात नहीं बन रही।
भगवान ने विचार किया, करुण भाव से बुला रही है, मुझे जाना होगा। भगवान कृष्ण अपनी तीसरी पटरानी सत्यभामा को संग में लेकर गरुड़ पर सवारी करते हुए भौमासुर की नगरी भगवंता खर नामक दैत्य का संहार किया राम जी ने। तो राम जी का एक नाम है खरारी, मुर नामक दैत्य के संहार से आज कृष्ण बन गए हैं मुरारी। सुखदेव जी ने आज्ञा करी, हे राजन परीक्षित, जो कन्या भगवान एकादशी कब प्रकट भई? अगहन के महीने में। कहां से प्रकट भई? भगवान कृष्ण के हृदय से प्रकट भई। भगवान कृष्ण ने जगत कल्याण के लिए एकादशी को प्रकट किया। अगहन का महीना था, कृष्ण पक्ष था, दशमी के उपरांत द्वादशी से पहले एकादशी मैया का जग मंगल करने के लिए प्रागट्य हुआ। जो एकादशी में जन्मे सो भगवान का, जो संयोग से एकादशी में मर गया सो भगवान का, और जो एकादशी का व्रत कर गया सो